Hey everyone, a very good morning to all of you and welcome back to this new lecture जहाँ पे हम IIT JEE फाउंडेशन के लिए फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ मोशन। तो फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन उसको हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर IIT JEE फाउंडेशन फॉर क्लास 9th and my name is Bhishma Tahiliani and I am a graduate of IIT Mandi and I am here to teach you physics। एंड इसके अलावा आप हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है दैट इज़ इन रायपुर छत्तीसगढ़, यू कैन एनरोल इन दैट फॉर आवर ऑफलाइन क्लासेस जहाँ पे हम फाउंडेशन बैचेस रन करते हैं फॉर 9th to 12th क्लास। एंड before moving forward, if you are new to this channel and you are viewing this on YouTube, please like, share, subscribe and also recommend these lectures to your fellow classmates as well, ताकि हम भी ग्रो कर पाएँ और हमारे साथ आप भी ग्रो कर पाएँ। थैंक यू सो मच and let's continue our lecture today. And also you can also call us at 7724886251 for more inquiries about these courses, and you can also visit our website www.decodeiitofficial.com. So it is decodeiitofficial.com जहाँ पे बहुत सारे free courses भी पड़े हुए हैं और उसके साथ साथ you'll also get to know about our paid courses as well. So please do visit our website and let's begin our lecture on motion. और आज हम स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जो हमने स्ट्रेट लाइन में मोशन देखा था कि भाई इक्वल डिस्टेंसेस अगर ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो दैट इज़ कॉल्ड मोशन। और रेट ऑफ मोशन को हम बोलते थे स्पीड, है ना। रेट ऑफ मोशन इज इक्वल टू स्पीड, और अगर हम स्पीड में डायरेक्शन को जोड़ देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, करेक्ट। नाउ विल सी व्हाट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम स्पीड को भी चेंज करें विद टाइम या फिर वेलोसिटी को भी चेंज करें विद टाइम तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, या स्पीड या वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, है ना। यूनिफॉर्म मोशन होता है यही है कि स्ट्रेट लाइन में वी आर ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है स्पीड का दैट रिमेन्स कांस्टेंट, करेक्ट, एंड वेलोसिटी इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। तो कोई चेंज नहीं होता है ना ही वेलोसिटी में, है ना, ना ही कोई स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है ना। वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, है ना, करेक्ट। वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका क्या मतलब है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। इतना समझ में आ गया, चेंज इन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, इतना समझ में आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, व्हाट इज़ एन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली हमारा वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, सो चेंज इन वेलोसिटी इज ज़ीरो इन अ यूनिफॉर्म मोशन। यू हैव टू नो दिस। अब ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन की बात, पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, व्हाट इज़ देयर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हाट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है ना, और या फिर अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, है ना। अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें बेसिकली वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, और हमको यही निकालना है कि जो ये रेट होता है चेंज का वेलोसिटी का विद टाइम उसको हम क्या बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया अभी कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, NUM बोल देता हूँ मैं इसको, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, वेलोसिटी चेंजेस, राइट, वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो क्या है और उसको हम क्या बोलते हैं। सो एक नया टर्म मैं डिफाइन करूंगा, दैट इज़ कॉल्ड एसेलरेशन, दैट इज़ कॉल्ड एसेलरेशन। एसेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय in what unit time it is changing, time taken to change that velocity. So change in velocity per unit time is called acceleration.
व्हाट इज़ इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एसिलरेशन। तो फिर से बताओ मेरे को, एसिलरेशन क्या होता है? व्हाट इज़ एसिलरेशन? एसिलरेशन इज़ नथिंग बट acceleration is nothing but change in velocity per unit time, change in velocity per unit time, ठीक है, per unit time taken, that is called acceleration. तो acceleration क्या होता है? it is nothing but change in velocity per unit time, that is called acceleration. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद करना है कि acceleration क्या होता है? change in velocity per unit time. जो velocity अगर change हो रही है, उस change को वो change velocity को होने में कितना टाइम लगा, अगर हम दोनों का डिवीजन लेते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। करेक्ट। अब मेरे को ये बताओ, इतना समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है ना। आपको पता है क्या होता है, बट मैं थोड़ा फिर से एक बार बता देता हूँ। जब भी आप अपनी स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या कुछ भी चला रहे हो, फॉर गॉड से कुछ भी चला रहे हो, मान लो ये अपनी आप लेट्स से स्कूटी चला रहे हो, है ना, लेट्स से स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो जब आप एक्सेलरेटर मारते हो, है ना, जब आप स्कूटी का एक्सेलरेटर मारते हो तो क्या होता है? जो आपकी स्कूटी होती है वो बहुत तेज़ भागती है ना। जब भी एक्सेलरेशन देते हो आप बाइक में या फिर स्कूटी में, तो क्या होता है? वो जो साइड में राइट हैंड से एक्सेलरेशन देते हो, उससे क्या होता है? वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज़ होती है ना। जब भी आप जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, है ना। जैसे देखा होगा आपने, आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे मान लो चला रहे हो, है ना, ट्रैफिक है, कम स्पीड पे चला रहे हो। जब खाली होता है रोड तो आप एक्सेलरेटर मारते हो, पूरा फुल एक्सेलरेशन में देते हो गाड़ी, है ना। तो उससे क्या होता है? 20 पे थोड़ी दौड़ती है वो, 20 से क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है ना। 30 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो जब आप एक्सेलरेशन दे रहे हो स्कूटी में, तो क्या हो रहा है एसेंशियली? जब आप एक्सेलरेशन दे रहे हो तो क्या हो रहा है? आपका स्पीड बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली, है ना। स्पीड इज़ इंक्रीजिंग। करेक्ट। आप एक बार ऐसा काम करना, जब भी एकदम ऐसा काम मत करना, मतलब जब भी खाली रोड हो, बहुत ज़्यादा खाली रोड, जैसे नया रायपुर वाला रोड है ना, वो वाले रोड में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो पूरा खाली रहता है ना, उसमें एक बार एक्सेलरेशन दे के देखना थोड़ा। तो क्या होता है, जब भी आप मान लो कभी आप फुल एक्सेलरेशन दे रहे हो, तो उससे क्या होगा कि स्पीड आपको दिखेगा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होती चली जा रही है। जो आपका वो डायल होगा उसमें आपको दिखेगा कि जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट, एक्सेलरेशन क्या होता है? नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब आप जो एक्सेलरेशन दे रहे हो उससे क्या हो रहा है? आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। योर वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, योर वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग अगर आप एक्सेलरेशन दे रहे हो, ठीक है। अभी तो आप क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रहे हो तो इसलिए इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी, है ना। डिक्रीज़ भी हो सकती है वेलोसिटी, करेक्ट, उसको हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए क्या है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू अ फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, देन द एक्सेलरेशन a इज़ कॉल्ड, वो हमको निकालना है। तो लेट्स से तो हमको निकालना है ये। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी जो है, मतलब आप इनिशियली लेट्स से u स्पीड से चल रहे हो, u मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी इज़ u मीटर पर सेकंड, और आपने एक्सेलरेशन दिया, है ना, आपने गाड़ी में एक्सेलरेशन दिया कितने का? लेट्स से a का, ठीक है। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? लेट्स से योर वेलोसिटी इज़, अब एक्सेलरेशन देने के बाद आपकी वेलोसिटी v हो गई, है ना, योर वेलोसिटी इज़ v, और आपको टाइम लगा उस वेलोसिटी को अचीव करने में t, ठीक है, t सेकेंड्स लगा, यहाँ पे v मीटर पर सेकेंड है। दिस इज़ कॉल्ड अ फाइनल वेलोसिटी, दिस इज़ आवर फाइनल वेलोसिटी, है ना। योर टाइम टेकन इज t सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी वाज u मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ u डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ से एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, वेयर a is called the acceleration, v is the final velocity and u is initial velocity, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन आती है ना, जो मोशन में हम इक्वेशन डिफाइन करते हैं, उसकी पहली इक्वेशन यही है। पहली इक्वेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी, ये है पहली इक्वेशन मोशन की,
ठीक है, अभी ऐसे करके और भी इक्वेशन आएंगी, दूसरी आएगी, तीसरी इक्वेशन आएगी, तो वो हम धीरे धीरे करके देखेंगे। बट फर्स्ट इक्वेशन आपने देख ली, ये कहाँ से आई है, ये यहीं से आई है कि एसेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है बाय टाइम है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट मैं पहले ही अभी आपको बता दे रहा हूँ। ये हम वहाँ लिखेंगे v=u+at हम लिखेंगे वहाँ पे, तो ये यहीं से आता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है। ठीक है, a=v−u/t। समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब इसको तो हम बोल रहे हैं एसेलरेशन, जब आपने एसेलरेशन दिया स्कूटी में तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है ना। बट ऐसा भी हो सकता है कि भाई एसेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो। नेगेटिव इन द सेंस क्या, तो देखो जब आपने गाड़ी में एसेलरेशन दिया तो स्पीड इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, अब आप क्या करो, आप एसेलेटर मारना ही छोड़ दो, आप एसेलरेशन मारना ही छोड़ दो, तो क्या होगा, क्या होगा जब एसेलरेशन मारना छोड़ोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आने लगेगी। रेस्ट पे मतलब आपकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगी, है ना। अब मान लो अगर आप एसेलेटर नहीं दे रहे हो, मान लो आपने एसेलरेशन छोड़ दिया, एसेलेटर छोड़ दिया आपने, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो आपकी स्कूटी है उसकी स्पीड कम होने लगेगी, है ना। 60 से 40 होगी, 40 से 30 होगी, 30 से 20 हो जाएगी, है ना, 20 से 10 हो जाएगी, फिर इवेंचुअली वो रुक जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक एसेलरेशन दे ही नहीं रहे हो तो रुक जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव एसेलरेशन लग रहा है, दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो आपकी रोड जो आप चला रहे हो, जिस रोड पे आप चला रहे हो, वो आपकी गाड़ी के ऊपर एक नेगेटिव फोर्स दे रहा है नीचे से, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये गाड़ी रुक रही है ना। रफ़ रोड पे चलाते हो हमेशा, रोड रफ़ होता है तो एक पीछे का फोर्स लगता है जिस वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव एसेलरेशन लगता है। ठीक है, तो अगर आप कुल मिला के बस ये याद रखो कि अगर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इस साइड है और आप जो एसेलरेशन दे रहे हो वो भी सेम साइड है ना, मतलब कि एसेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर सेम है तो हमेशा एसेलरेशन देने पे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होगी, क्यों इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एसेलरेशन का भी डायरेक्शन वही है और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन वही है। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एसेलरेट कर रहे हो, जैसे हम स्कूटी में कर रहे थे, स्कूटी ही में हम एसेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में दे रहे थे, इसीलिए वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसीलिए वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी। ये थोड़े लेमैन टर्म्स में मैंने आपको समझाया, बट आप ये याद रखो कि अगर एसेलरेशन का डायरेक्शन, क्योंकि एसेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एसेलरेशन का एक डायरेक्शन होता है, मैंने आपको बताया एसेलरेशन का एक डायरेक्शन होता है, एसेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एसेलरेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, एसेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका एक मैग्नीट्यूड भी है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका एक डायरेक्शन भी है ना। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हम बोलते हैं एसेलरेशन इन, लेट से अगर ये इधर जा रहा है तो हम बोलेंगे एसेलरेशन इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब अगर ये ईस्ट है, लेट से दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ, तो अगर मेरा एसेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो मैं बोलूँगा एसेलरेशन इज़ लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में मेरा एसेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा कि जो एसेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये याद रखना कि अगर ये एसेलरेशन जो है ये वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है, क्योंकि वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है, अगर ये एसेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर यही चीज़ उल्टी हो जाए, ठीक है, उल्टी हो जाए मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एसेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, इस केस में एसेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव इन द सेंस ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो कभी भी आप जब मोशन को एनालाइज कर रहे हो तो आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सेस है जैसे मान लो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है ना, ये वाई एक्सेस है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस में मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स एक्सेस में मेरा नेगेटिव डायरेक्शन है। तो अगर मेरा मोशन इस साइड हो रहा है, मेरी वेलोसिटी इस साइड है, लेट्स से वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सेस में है, तो मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लूँगा। अगर वहीं मेरा लेट्स से नेगेटिव साइड चल रही है वेलोसिटी, तो मैं उसको नेगेटिव ले लूँगा, है ना। तो कुल मिला के आपको एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानना होता है और उसके उल्टा साइड नेगेटिव हो जाता है। तो अगर वेलोसिटी इस साइड है और मेरा एसेलरेशन भी इस साइड है, तो मैं बोलूँगा एसेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। ठीक है,
वहीं अगर मेरा एक्सेलरेशन उल्टा हो गया, जो ये डायरेक्शन है उसके उल्टा हो गया, जो मैंने डायरेक्शन माना है पॉजिटिव उसके अगर डायरेक्शन उल्टा हो गया तो मैं बोलूँगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इस केस में क्या होगा, इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूँ, मतलब मेरा जो एक्सेलरेशन है वो उल्टा चल रहा है, उल्टा वेलोसिटी के उल्टा है ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है। मेरा जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसको मैं बोलता हूँ डीसेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है तो उसको बोला जाता है डिसेलरेशन, मतलब बॉडी डिसेलरेट कर रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है, या फिर डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि मान लो आप एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है जो पड़ा हुआ है, आप इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस डायरेक्शन में इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हो और उल्टे साइड से मैं आपको रोक रहा हूँ, है ना, उल्टे साइड से मैं आपको रोक रहा हूँ, आप यहाँ से इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास फोर्स ज़्यादा है ना, आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो, बट मैं यहाँ से इसको मतलब आपको प्रिवेंट कर रहा हूँ करने से, तो क्या होगा, तो क्या होगा जनरली, मान लो अगर मैं नहीं होता यहाँ पे तो ये बहुत तेज़ वेलोसिटी से आगे मूव करता, बट मैं अगर इसको रोकूंगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे मूव करेगा, है ना, तो मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। करेक्ट, वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि, जस्ट अ मिनट, कुल मिला के बात ये है कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है। वहीं अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक साइड है और जो एक्सेलरेशन है वो उसके अपोजिट साइड है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है, जिसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं, और वेलोसिटी इस केस में क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। समझ में आ गया, राइट। तो अब हम एक और चीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन में ही हम एक और चीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमने क्या बोला कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब ये चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हो, है ना, चेंज इन वेलोसिटी तो होता है पर यूनिट टाइम, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है। इसका क्या मतलब है, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली चेंज कर रही है। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ मतलब इनिशियली लेट्स से वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड बाद वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज कितना आया, चेंज आया 5 मीटर पर सेकेंड का, है ना। कितने टाइम में आया, एक सेकेंड में आया, तो एक्सेलरेशन मेरा हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब फिर लेट से दो सेकेंड में, मतलब t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक ये वेलोसिटी इसकी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हुआ, फिर से 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, है ना। तो ये आप देख रहे हो क्या हो रहा है, बराबर चेंज आ रहा है, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल है ना, समझ में आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसे हमने वहाँ पे वेलोसिटी डिफाइन किया था, हमने जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको कैसे डिफाइन किया था, हमने यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे डिफाइन किया था कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, जब इक्वल वेलोसिटी में चेंज आए, इक्वल चेंज आए वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इक्वल वेलोसिटी में चेंज आए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी बराबर चेंज हो रही है, मतलब पहले 5 थी फिर 10 हुई और 10 के बाद फिर 15 होगी, मतलब ये जो चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी है ये कांस्टेंट चल रहा है विद टाइम, विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब एक सेकेंड में फिर दूसरा भी एक सेकेंड में हम एनालाइज कर रहे हैं, तो जो वेलोसिटी में चेंज है वो बराबर है, सेम है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन समझ में आई कि क्या है, क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज़, अगर वेलोसिटी
इक्वल चेंज कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 आया तो आगे 15 आएगा, है ना। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे पहले सेकंड में 5 का चेंज आया तो दूसरे सेकंड में भी 5 का ही चेंज आएगा, फिर तीसरे सेकंड में भी 5 का ही चेंज आएगा, फिर चौथे सेकंड में भी 5 का ही चेंज आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो चेंज है वो कांस्टेंट है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक सेकंड को हम देखें तो हर एक सेकंड में क्या होगा, हर एक सेकंड में वेलोसिटी बराबर चेंज होगी, है ना। अगर 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है तो हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चेंज होती रहेगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है इक्वली विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर डिक्रीज हो रही है इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है तो हर सेकंड में, मतलब हर पीरियड में, लेट्स से अगर हम एक सेकंड का पीरियड ले रहे हैं, अगर हम 1 सेकंड का पीरियड ले रहे हैं तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहीं अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है, तो हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से वो डिक्रीज हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो या तो इंक्रीज हो बराबर या तो डिक्रीज हो इक्वली, इक्वल इंक्रीज हो या इक्वल डिक्रीज हो, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या है ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी? तो जब आपने कभी स्काई डाइविंग करी है, तो स्काई डाइविंग में क्या होता है, आप एरोप्लेन से कूदते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली स्काई डाइविंग में एरोप्लेन से कूद जाते हो। तो जब आप एरोप्लेन से कूदते हो तो जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है ना। मतलब आपके ऊपर बस ग्रेविटी लग रही होती है, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो लग रही होती है, आप एक फ्री फॉल में होते हो। फ्री फॉल में यही होता है कि आपके ऊपर बस एक ग्रेविटी लग रही होती है, नीचे अर्थ की ग्रेविटी लग रही होती है। तो आपका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे, ये जो एक्सेलरेशन हो रहा होता है दैट इज़ इक्वल टू जी इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो अर्थ है ना, जो अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है ना, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैंने आपको ऐसे ही एक हिंट दे दिया कि होता क्या है ये। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की वजह से आप फ्री फॉल कर रहे हो। फ्री फॉल मतलब आप जब यहाँ से कूदोगे तो आपकी वेलोसिटी जीरो होगी नीचे की तरफ, है ना। और जब आपके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, आपके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, तो आपकी क्या वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। बट ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, अभी समझाया ना, कि आपकी जो स्पीड है वो इक्वल बढ़ेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। तो जब भी आप प्लेन से ऐसे कूद जाओगे, अगर, है ना, अगर आपने पैराशूट नहीं खोला तो अगर आप प्लेन से ऐसे कूद जाते हो मान लो, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी और वो इक्वली बढ़ेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। तो अगर आप ऐसे देखोगे जब से आप कूदे, तो मान लो आप t इज इक्वल टू 0 पे कूदे, तो आप अगर t इज इक्वल टू 1 पे देखोगे तो जो आपकी वेलोसिटी होगी, जो अब यहाँ से इंक्रीज आएगा, वही सेम इंक्रीज आएगा अगले 1 सेकेंड में। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में देखोगे तो आपको दिखेगा कि 1 से लेकर 2 तक में आपकी जो वेलोसिटी है वो इक्वली इंक्रीज हुई है जैसे वो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 में हुई थी। तो अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, आप कूदे तो आपकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे लेट से आपकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि आपका उतना ही चेंज आएगा जितना पहले 1 सेकेंड में चेंज आया था। तो पहले 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया था, तो दूसरे 1 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड का ही चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो t इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस? समझ में आया? आगे बढ़े। तो आपको समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब जो वेलोसिटी में चेंज है वो बराबर हो बराबर टाइम में, ठीक है। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है क्या,
उसके बाद दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म जस्ट उल्टा हो जाएगा कि भाई इक्वल चेंज नहीं आ रहा है, इक्वल चेंज नहीं आ रहा, अलग अलग चेंज आ रहा है। मतलब अगर पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो हो सकता है अगले 1 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाए। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल चेंज हो रहा है। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से ही चेंज हुई, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई, है ना। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड अनइक्वल चेंज। अनइक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, है ना, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब टाइम लेट से हम 1 सेकंड का ही गैप ले रहे हैं दोनों के बीच में, तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हुई, दूसरे 1 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई। सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, मतलब चेंज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपकी स्कूटी, आप स्कूटी को एक्सेलरेट करते हो तो क्या एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे चलते हो? नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं चलते हो, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है ना। तो ऐसे ही कार का भी है। इफ़ अ कार इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड, इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समझे? देन द कार इज सेड टू बी मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब लेट्स से कार यहाँ से स्टार्ट हुई, है ना, यहाँ पे पहुँची, फिर यहाँ पे आई, तो वो लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो लेट्स से पहले 1 सेकेंड में, ये जो पहला सेकेंड है उसमें वेलोसिटी चेंज हुई 5 मीटर पर सेकेंड से, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। दूसरे 1 सेकेंड में यही वेलोसिटी चेंज हो गई लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे लेट्स से वेलोसिटी आपने स्टार्ट किया तो वेलोसिटी आपकी 0 थी, आपने 5 मीटर पर सेकेंड जो है 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ गई आपकी, तो t इज इक्वल टू 1 पे आपकी स्पीड कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई, मतलब 5 से 10 और बढ़ गई, मतलब 15 हो गई। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है वो आपकी चेंज तो हो रही है बट अनइक्वल चेंज हो रही है। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुई, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गई इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम जो इंटरवल देख रहे हैं हम वो इक्वल होना चाहिए, मतलब पहला सेकेंड यहाँ पे भी एक ही सेकेंड के लिए हम देखेंगे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको मेरे को अपनी डेली ज़िंदगी से कुछ एग्जांपल्स देने हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के डायरेक्शन में है ना। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो आप भी सोचो उसी लाइन पे, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब लेट्स से कि आप स्कूटी चला रहे हो और आप एक्सेलरेशन दे रहे हो गाड़ी को अपने हाथ से, तो वो आप एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में दे रहे हो, है ना। दैट इज़ कॉल्ड, वो एक एग्जांपल हो गया एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसे आपको और एग्जांपल देखने हैं अपनी एवरीडे लाइफ से। दूसरा एग्जांपल ये हो गया कि आपका एप्पल गिर रहा है, एप्पल अगर गिरता है एप्पल अगर गिरता है ट्री से, तो दैट इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे के डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी भी नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, तो मोशन के डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होता है तो दैट इज़ कॉल्ड, मतलब वो हो गया एग्जांपल एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब भी एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में होता है तो हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, ये ध्यान रखना, हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। तो आपको मेरे को ऐसे एवरीडे एग्जांपल देने हैं, हर एक आपकी ज़िंदगी के नॉर्मल एग्जांपल्स मेरे को आपको बताने हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पे ऐसे कौन से एग्जांपल हैं जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के डायरेक्शन में है। दूसरा आपको मेरे को एग्जांपल देना है ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें एक्सेलरेशन मोशन के अगेंस्ट है। ठीक है, मोशन के अगेंस्ट है। जैसे आप गाड़ी जब रोकते हो, जब आप ब्रेक मारते हो, जब आप ब्रेक मारते हो तो क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाता है। ब्रेक मारने से यही होता है, तभी तो गाड़ी रुकती है ना। वो एक एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब एप्पल गिर रहा होता है, फ्री फॉल में होता है, तो दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब आप एरोप्लेन से गिर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट हो। वेलोसिटी में जो चेंज है दैट शुड बी कांस्टेंट, वेलोसिटी में चेंज शुड बी कांस्टेंट, और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब हर एक सेकंड में इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, देन इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको मेरे को एग्जांपल देना है ऐसा कि ऐसा कब होता है, ऐसा आपने कब देखा है होते हुए। और ऐसे ही आपको एक एग्जांपल देना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि आपको कब कब दिखता है कि आपका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब आप का जो वेलोसिटी में चेंज है वो इक्वल नहीं है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये एक एग्जांपल हो सकता है जब आप अपने घर से कोचिंग आते हो स्कूटी में, तो आप
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली थोड़ी चेंज करते हो, है ना, अनइक्वल चेंज होता है वेलोसिटी में। तो वो एक एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको मेरे को एग्जांपल देने हैं कमेंट सेक्शन में बता के, है ना, और इसको हम फिर आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। करेक्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़े हैं, है ना, उसको हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। व्हाट इज अ स्टेशनरी पोजीशन? स्टेशनरी पोजीशन मतलब आप बैठे हुए हो, स्टेशनरी बैठे हुए हो, मतलब आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है। जब भी कभी ऐसा आए कि समबडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या फिर समबडी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, तो हमेशा वो स्टार्ट कर रहा होगा ज़ीरो वेलोसिटी से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, इन सब में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। मतलब आप रेस्ट, आप अभी रुके हुए हो, है ना, अभी आप रुके हुए हो, अभी आप रेस्ट पे हो, अभी आप स्टेशनरी हो, अभी आप कहीं चल नहीं रहे हो, है ना, वहीं पे हो जहाँ हो, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? आपकी वेलोसिटी इनिशियली ज़ीरो होगी। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। ठीक है। तो जो हमारा राहुल भैया है ना, जो राहुल है, दिस इज राहुल। तो राहुल बाइसिकल चला के, है ना, ही अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ही अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से। ठीक है। तो हम इसका स्नैपशॉट लेते हैं इसके मोशन का। तो लेट्स से, कहाँ गया, लेट्स से राहुल अभी इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जब राहुल यहाँ पे था तो ही वॉज एट रेस्ट, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। और इसको कितना टाइम लगा ये लेने में? कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड का। कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड्स का। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। फिर ये ब्रेक अप्लाई करता है, ये यहाँ से ब्रेक अप्लाई कर देता है और ये साइकिल रुक जाती है। ठीक है, ये साइकिल रुक जाती है। तो जब ये ब्रेक अप्लाई करता है तो साइकिल रुक जाती है, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो ब्रेक लगाता है, ठीक है, तो यहाँ से मान लो इनिशियली वो ज़ीरो से उसने स्टार्ट किया, फाइनली वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगा, फिर उसने ब्रेक लगाई तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? उसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो दो मोशन है इसमें। पहला ये है कि जब उसने पैडल मारा तो उसने एक्सेलरेट किया, उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में इसने क्या किया? दूसरे में इसने ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने से क्या हुआ? एक्सेलरेशन उसका कम हुआ, है ना, एक्सेलरेशन का कम हुआ तो वेलोसिटी फाइनली कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो हम इसको थोड़ा एक प्लॉट करते हैं। प्लॉट मतलब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो राहुल मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, हमने देखा था कि ये स्टेशनरी पोजीशन से राहुल स्टार्ट हुआ है। ठीक है। वो पैडल करना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसने वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली? 6 मीटर पर सेकेंड की। कितने टाइम में? 30 सेकेंड्स में। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम इंटरवल है दैट इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। ठीक है। उसके बाद उसने ब्रेक मारी, तो यहाँ पे उसने ब्रेक मार दी। तो ब्रेक मारने से क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी कम हुई, है ना, स्पीड कम हो गई ब्रेक मारने से। तो कितनी हो गई वेलोसिटी यहाँ पे? 4 मीटर पर सेकेंड। और ये जो टाइम इंटरवल है वो कितना टाइम है? कितने टाइम में उसने, कितने टाइम तक उसने ब्रेक मारी? 5 सेकेंड तक। कितना है यहाँ पे? 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड तक उसने ब्रेक मारी। ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस। तो ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। दोनों ही केसेस में हमको क्या निकालना है? हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? हमने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल तो जीरो है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना है? 30। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 30 सेकेंड्स। ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1/5। 6 5 से 30 आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले पार्ट के लिए, है ना, जब उसने पैडल मारना स्टार्ट किया। जब उसने ब्रेक मारना स्टार्ट किया तब क्या हुआ? तब एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन दैट इज 5। तो ये कितना आ जाएगा? -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस में आ रहा है। माइनस का क्या मतलब है? कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसको हम बोलते हैं डिसेलरेशन। डिसेलरेशन मतलब बाइक की स्पीड जो है वो कम हो रही है। बाइक इज डी एसिलरेटिंग, मतलब एक्सेलरेशन मतलब बढ़ रही है, डी एसिलरेशन मतलब कम हो रही है ना। तो यहाँ पे बाइक जो है वो डी एसिलरेट हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, -2/5 सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या बोल रहा है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब हम बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, जब वो उसकी वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो, मैग्नीट्यूड में इक्वल चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, इक्वल चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, है ना, समझ में आ रहा है। तभी हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे हम, जब इक्वल चेंज नहीं हो रहा है, जब अनइक्वल चेंज हो रहा है, जब अनइक्वल चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, जब अनइक्वल चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम क्या बोलेंगे कि जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर्स पर आवर टू 60 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो ये देखना हमेशा ना एसआई यूनिट में ही चीज़ को करना, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ में ही हमेशा करना मीटर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और टाइम 5 सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो हमेशा एक ही यूनिट ऑफ सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, हमेशा चीज़ों को एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन नहीं होता, नहीं तो आंसर गलत आने लगता है। अब यहाँ पे टाइम आवर्स में है, यहाँ पे सेकेंड्स में, है ना, तो हमको सब कुछ एक ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बस जो है वो अपनी स्पीड को डिक्रीज़ कर रहा है, तो इनिशियली उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और इसने इसमें टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड्स का। तो हम पहले तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं दोनों स्पीड्स को। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, राइट। तो कर लो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई, इसको भी हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज आएगा 5 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 60 इंटू 5/18, है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 80 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज़ 5 सेकेंड्स। तो ये 5/18 हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 60 माइनस 80 दैट इज़ -20, तो -20 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ जाएगा, 2 10 2 9 18, ये आ जाएगा -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, क्या आ गया ये, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द बस, दैट इज़ नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, समझ में आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसीलिए इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो ट्रेन स्टार्टिंग, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट कर रही होती है तो वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, जब भी कोई चीज़ रेस्ट से चलती है, स्टेशनरी से चलती है या स्टार्ट कर रही होती है, इन सब में इनिशियल वेलोसिटी हम ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि अभी रेस्ट पर है ना, अभी चलना स्टार्ट हुई है, तो ज़ीरो वेलोसिटी से ही स्टार्ट हुई होगी, तो ज़ीरो मीटर पर सेकेंड की हम स्पीड ले लेते हैं इनिशियली, और फाइनल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड है कितनी, फाइनल स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि ये जो 40 किलोमीटर पर आवर है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वही यूनिट होती है एसआई यूनिट, है ना, तो इसको हमने इस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब टाइम कितने टाइम में हुआ, ये 10 मिनट्स में हुआ, तो हमको यहाँ मिनट्स को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मिनट मीटर सेकेंड होता है ना, मीटर के साथ सेकेंड आता है। तो 10 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 60 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। नाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल 40 इंटू 5/8 माइनस इनिशियल दैट इज़ ज़ीरो, ये कितना आ जाएगा, 40 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाय 600। तो यहाँ से कर लो, ये चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 30 ज़ा
2 15 ज़ा 5 3 ज़ा, ठीक है। A इज इक्वल टू 1/3 इंटू 18 दैट इज़ 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? हमने इसमें कुछ नहीं किया है, हमने इसमें वही फार्मूला यूज़ किया है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, बट हमने इन सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके करा है ना। वी को भी आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मिनट्स को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करके फिर इसको बस डिवाइड कर देना है, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा बचाया भी है ना। चलो अभी एक बार जल्दी से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लेते हैं मोशन का। तो हमको ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करते हैं इसमें। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाएंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ 0 है ना, पहले उसने 10 किलोमीटर कवर किया, है ना। 10 किलोमीटर कवर किया, लेट से उसने कवर किया 20 सेकेंड या 10 सेकेंड में कवर किया। फिर दूसरा 10 किलोमीटर, मतलब 10 से लेकर 20 किलोमीटर, दूसरा 10 किलोमीटर भी 10 सेकंड में ही कवर करेगा। फिर ऐसे ही अगला 10 किलोमीटर भी 10 सेकंड में ही कवर करेगा, है ना। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस प्लॉट करते हैं, यहाँ पर टाइम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 आया, 10 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया, ये किलोमीटर्स में डिस्टेंस कवर्ड है। और ये टाइम कितना ले रहा है, तो ये पहले में 20 सेकेंड लिया, फिर 40, फिर 60। तो ऐसे हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं कि अच्छा भाई पहले 10 किलोमीटर में इसने जब ये 10 किलोमीटर कवर कर लिया तो टाइम कितना हुआ था, टाइम हुआ था 10, ठीक है। इसको एक मिनट चेंज कर देते। तो जब ये पहला 10 कवर किया, है ना, तो लेट से टाइम कितना हुआ था, टाइम हुआ था 10 सेकेंड। फिर हमने ये पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर क्या किया, फिर हमने 20 के लिए देखा कि अच्छा भाई 20 किलोमीटर जब था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, लेट से 30 किया था, है ना। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लेट से 30 किया था। फिर जब ये 30 हो गया डिस्टेंस, तब इस टाइम कितना हो रहा था, तब टाइम हो रहा था लेट से 50 हो रहा था, है ना। तो ऐसे करके हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे यहाँ पे, और फिर उन सारे पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। और वो स्ट्रेट लाइन 0 से पास होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इनिशियली आपका डिस्टेंस भी 0 था, टाइम भी 0 था, सब कुछ 0 था। तो हमेशा जब यूनिफॉर्म मोशन हम डिस्कस करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा ग्राफ कैसा आता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है वो कैसा आता है, वो आता है एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमेशा ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसी का ही हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अलग अलग होता है, उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल होगा। जैसे ये देखो, पहले में 0 था, 2 सेकेंड्स में 1 मीटर कवर हुआ, फिर अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर, मतलब 3 मीटर और कवर हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये अनइक्वल है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये से चेंज होता चला जा रहा है ना। तो ये जो डिस्टेंस है मीटर्स में वो चेंज होता चला जा रहा है। ये दिस अनइक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बस वाई एक्सेस बनाते हैं, एक्स एक्सेस बनाते हैं, और वहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ प्लॉट कर देते हैं। तो टाइम हम एक्स एक्सेस पे रखते हैं और वाई एक्सेस में हम क्या रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं। फिर हम ये प्लॉट कर देते हैं पॉइंट, कौन कौन से, 0,0, 2,1, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है ना। तो यहाँ पे हम पहले 0 देखेंगे, 0 तो यहीं पे ही है, फिर हम यहाँ पे 1 देखेंगे, फिर हम यहाँ पे 2 देखेंगे, फिर ऐसे ही हम वाई एक्सेस पे देखेंगे 0, 1, फिर 4, है ना। और फिर हम ऐसे प्लॉट करते चले जाएंगे। जब हम ऐसे प्लॉट करेंगे तो हमको दिखेगा कि जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसा कुछ आ रहा है। कैसा आ रहा है ग्राफ हमारा, कैसा आ रहा है ग्राफ हमारा, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनता है किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ बनता है किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही है, ऐसा बनता है किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आप याद रखना, इस टाइप का ग्राफ बनता है,
ठीक है, हमको बस ग्राफ बनाने हैं, इस टाइप से ग्राफ बनता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए यहाँ पे तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाए, यहाँ पे ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर ये इस टाइप का आ रहा है, कर्व्ड आ रहा है, तो क्या होगा मोशन, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो, जब वेलोसिटी चेंज कर रही होती है टाइम के साथ तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, तो इसमें क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 40 किलोमीटर्स पर आवर की वेलोसिटी है पूरे टाइम पीरियड में, है ना। तो वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, करेक्ट। तो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ऐसा बनेगा, है ना। तो दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। अब ये ध्यान रखो कि हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही पढ़ा था ना, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अगर आप ये करो, यहाँ पे आप ये करो कि ये भाई स्पीड है हमारी या वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो स्पीड इनटू अगर मैं टाइम करूँ तो ये क्या आ रहा है, ये बेसिकली एसेंशियली ये वाला एरिया आ रहा है। आप देखोगे स्पीड इनटू टाइम करने पे ये आ क्या रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। दिस एरिया इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड इनटू टाइम होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड इनटू टाइम वैसे डिस्टेंस होता है, बट यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम की हम बात करेंगे। तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। बट क्या होता है ना कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये होता क्या है। ये ध्यान रखो कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया आता है, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है आपको, है ना, ये जो बना हुआ है इसके अंडर जो एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में के अंडर जो एरिया आता है दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखो, अब ये तो सिंस एक्स एक्सेस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भाई मान लो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमने ये साइड पॉजिटिव लिया है तो वो अभी इधर जा रहा है ना, वो अभी इस साइड इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। पर ऐसे भी तो हो सकता है ये मुड़ जाए और अब उल्टा चला जाए, ऐसे भी हो सकता है कि ये मुड़ जाए और उल्टा चला जाए, है ना। तो अगर ये मुड़ता है और उल्टा चला जाता है तो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, नेगेटिव में आएगा, है ना, नेगेटिव में आएगा। तो जो नेट आएगा इन दोनों का मिला के वो होगा हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट। और ये जो हम निकाल रहे हैं ये दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ये दोनों सेम ही चीज़ हैं इस केस में। अगर ग्राफ, अगर वेलोसिटी, ये ध्यान रखो कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सेस के ऊपर बना हुआ है ना, ये देखो एक्स एक्सेस है ना, ये एक्स एक्सेस के ऊपर है सारा ग्राफ, तो ये जो एरिया अंडर ग्राफ आ रहा है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑल्सो। तो डिस्टेंस कवर्ड भी सेम ही होगा, कन्फ्यूज मत होना कि सर डिस्टेंस अलग है डिस्प्लेसमेंट अलग है। तो मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सिंस एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो रहा है और डिस्टेंस भी वो उतना ही कवर कर रहा है। अगर ये नेगेटिव जाएगा तो क्या होगा, ये जो ग्राफ होगा वो नीचे के साइड आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है वो कहाँ आ जाएगा, वो नीचे के साइड आ जाएगा। तो नीचे के साइड अगर ग्राफ आता है तो ऑटोमेटिकली ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर जब हम टोटल एरिया निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, हमको फिर टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फिर वो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा। बट अगर हमको इसी में डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, दैट वुड बी दैट डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो तो टोटल लेंथ कवर्ड होता है। तो टोटल लेंथ तो सब होगा, जो एरिया अंडर आ जो भी एरिया आ रहा है उन सब का समेशन हम लेंगे, तो दैट वुड बी द लेंथ, दैट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और एंड करते हैं लेक्चर को, क्योंकि लंबा हो जाएगा नहीं तो दिमाग में घुसेगा नहीं, है ना। ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से हमको थोड़ा समझ में आएगा। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और पूछा हमसे क्या है कि फाइंड द डिसलेरेशन ऑफ द बॉडी इन द रीजन BC। करो खुद से ट्राई करो क्वेश्चन करने का, फिर ये क्वेश्चन देखना। तो BC, B से लेकर C तक, ये है C, ये है B, ये है C, ठीक है। B से लेकर C तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। आप देखोगे 10 से 5 हो गई, है ना, यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 5 हो गई। तो क्या हो रहा है, 10 to 5 हो क्या रहा है कि डिक्रीज कर रहा है ये, है ना, क्या कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो क्या हो रहा है,
डिक्रीज अगर करती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है ना, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, डीसेलरेशन बोलते हैं, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, डीसेलरेशन बोलते हैं। तो डिसेलरेशन निकाल लेते हैं, व्हाट इज डिसेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है 4 - 3 दैट इज़ 1, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिसेलरेशन कितना आ गया, डिसेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, समझ में आ गया। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो अभी हमने बताया कि टोटल डिस्टेंस जब हमको निकालना रहता है तो हम क्या निकालते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ये पॉजिटिव साइड में है सब कुछ तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस ही देगा, डिस्टेंस भी देगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा। बट इन एनी केस अगर ये ग्राफ नीचे भी बना होता है ना, ये अगर ग्राफ लेट्स से इधर है, ये अगर ग्राफ नीचे भी ऐसे कुछ बना होता तो उसका जब हम एरिया लेते यहाँ एक्स एक्सेस से, ठीक है, तो वो नेगेटिव आता और ये वाला एरिया ये पॉजिटिव आता, ये वाला जो एरिया है ये पॉजिटिव आता। तो फिर जब हम नेट लेते पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तो वो आता हमारा नेट डिस्टेंस, सॉरी नेट डिस्प्लेसमेंट। वो क्या आता, वो आता हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या आ रहा है, अभी आ रहा है डिस्टेंस, और अगर हमको डिस्टेंस निकालना होता उसमें तो हम क्या करते, तो हम उसी चीज़ को प्लस कर देते हैं, जो हम नेगेटिव में ले रहे थे उसी चीज़ को हम प्लस कर देते। तो जैसे ये वाला है ना, इसमें अगर ये नीचे की तरफ बना होता, लेट से ऐसे बना होता कुछ, तो ये जो हम एरिया लेते है ना, जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एरिया मान ले A1 है और ये एरिया A2 है। तो जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम A1 + A2 करेंगे, क्योंकि ये तो टोटल लेंथ कवर्ड है ना, तो हम दोनों एरिया को प्लस कर देंगे। और वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि सिंस ये नेगेटिव है नीचे है एक्स एक्सेस के, तो हम A1 - A2 करेंगे, दैट वुड बी आवर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, A1 - A2 दैट वुड बी आवर डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या है, इस केस में हमको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, तो लेट्स डू इट। हम ब्लैक पेन कर देते हैं पहले, या फिर ग्रीन कर देते हैं इसको ना थोड़ा, या ब्लू कर देते हैं। तो ये एरिया हमको निकालना है, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है ना आपको, ये एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे ये एरिया, बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालोगे ये एरिया। ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है नीचे, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, पहले ट्राइंगल का एरिया निकालो फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, दोनों को प्लस कर दो। तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू ये जो बेस है, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक 4, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 5 है, प्लस ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया दैट इज़ 5 × 5, दैट इज़ 5 × 5 दैट इज़ 25। तो यहाँ से 25 आ जाएगा और यहाँ से 10 आ जाएगा। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 35। समझ में आ रहा है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 35, राइट। तो 35 meters would be the distance covered. Are we clear on this? क्लियर है हम, 35 मीटर वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड, करेक्ट। तो ऐसे हम जो है क्वेश्चंस इसके करते हैं, और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। अभी मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और थोड़ा हम क्लैरिटी लाएंगे इस चीज़ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप द लेक्चर वॉज एनरिचिंग, आपको नींद नहीं आई होगी, and for more such lectures you can visit www.decodeiitofficial.com, right, decodeiitofficial.com, or you can call us at 7724886251 where we would be available 24/7 for you. Thank you so much. अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।